बस देखिए आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे ये मेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि देखिए दुआ आशीर्वाद में वो ताकत होती है कि अच्छे अच्छे काम जी सर। आप लोग को निश्चिंत रहिए। और हमें उम्मीद है कि सरकार हो चाहे किसी की भी बने, काम आपका होना चाहिए। सर मैं भी आपका पता लगा के लखनऊ के अंदर मैं जरूर आपको बनने की जो मांगोगे वही दूंगा सर। आसान आपका इतना बनने की आपने हमारे साथ में किया है कि मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। उसकी हमारे बाल बच्चे भी आपको बहुत दुआ देंगे। नहीं नहीं, देखिए बस दुआ देते रहिए, हमको क्या, हम लोग को आपसे बस दुआ चाहिए। देखिए मैं एक चीज मानता हूँ कि जो चौकीदार जितने भी हैं, कहीं ना कहीं वो कोई करोड़पति नहीं है। और जी सर। मुझे बस क्या है कि आप लोगों को काम करता हूँ, आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि आप लोग सफल हो जाए, और जब आप लोग सफल हो जाओगे तो कहीं ना कहीं हमारे चैनल को एक शक्ति मिलेगी, और हमारे चैनल का आप लोग नाम लेंगे जीवन भर जब तक रहेंगे। तो कहीं ना जी कहीं एक वही होता है कि व्यक्ति का बस आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, और क्या करना है। सर जी, आपका बहुत लंबा एहसान हमारे ऊपर है, सब चौकीदारों के ऊपर, कि मेरे अनु भाई साहब ने मेरे साथ में इस जब से अंग्रेजों शासन चला है तब से मेरे लिए किसी ने हृदय से नहीं लगाया, अपने पेट से नहीं लगाया, मगर अनु भाई साहब आपने अपने पेट से तो लगाया। बिल्कुल, देखिए लगाया भी है, और ये कहीं न कहीं आप लोगों का एक विश्वास है, भरोसा है। और मैं इसको बिल्कुल एहसान नहीं कहूँगा, इसको मैं कहूँगा कि एक मेरा जो फ़र्ज़ था, और ईश्वर ने कहीं न कहीं हमें भेजा आप लोगों के पास, आपकी आवाज़ बना कर के। तो कहीं न कहीं उम्मीद है कि कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। जी सर, ठीक क्योंकि है। मैं जिस भी मुद्दे को लेकर काम करता हूँ, उस मुद्दे को हासिल करना भी हमें आता है। बस ये है कि थोड़ा समय लग रहा है, अब सालों लोगों ने इंतज़ार इंतज़ार किया है, तो अब कुछ महीनों की बात है, तो इंतज़ार कर लेते हैं। उसके बाद काम तो बनना है, इसमें कोई शक नहीं। पहला तो पेमेंट वाला जो आपका वेतन वाला है, सबसे पहले वो काम होगा। राज कर्मचारी वाला बाद में ही होगा, क्योंकि एक साथ दोनों काम नहीं हो पाएँगे। सही बात है। तो ये काम पहले आपका करवा देता हूँ। उम्मीद करता हूँ अगर योगी जी की सरकार आएगी तो समथिंग उम्मीद करता हूँ 4,000 से 4,500 तक वेतन होना चाहिए कम से कम। बिल्कुल ठीक। साहब, सही है। और अगर अन्य सरकार आई तो वो तो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा, वो कितना बढ़ाते हैं, क्या करते हैं। नहीं, अगर भगवान ने चाहे तो होगी, जीजी बाबा जी की सरकार बनेगी, ऐसी कोई बात नहीं अरे भाई मेरी साहब, आपकी। यही तो मैंने चैनल पे बोल दिया तो लोगों को मिर्ची लग गई। अब बताइए, सच भी बोलना गुनाह है? जब मैं भाई सर्वे के हिसाब से बताया कि 60% बीजेपी वोट ला रही है 10 मार्च में, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। लोगों को लगता है कि मैं फर्जी झूठ बोलूं यहाँ बैठे बैठे कि अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं। मैं क्यों झूठ बोलूं भाई? देखो सर, ऐसा है, जिसका खाया उसको तो बचाओ कम से कम। मेरे लिए पैसा भी दे रहा है, हमारे लिए राशन भी दे रहा है, सब कुछ। जिसका खाऊंगा उसका बचाऊंगा, चाहे वेतन हमारा बढ़े या ना बढ़े, उसका मोतोल नहीं है। जिसकी बाबा जी की अगर आत्मा कभी हरा जाएंगी तो मेरे लिए चाहेंगे। बहुत सुंदर बात कही आपने, बहुत अच्छा लगा मुझे। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम रामशंकर है, डिस्ट्रिक्ट बदायूं से बोल रहा हूँ, थाना उसेस से। अच्छा अच्छा, ये आपकी रिकॉर्डिंग भी चल रही है? क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ सारी वो कॉल को, तो इस रिकॉर्डिंग को मैं ज़रूर चैनल पे भी डालूंगा। आपकी सोच बहुत अच्छी है, और मुझे उम्मीद है कि इसी तरह अगर आप लोगों की सोच रहेगी तो ज़रूर एक दिन आप सफल होंगे। क्योंकि जिनके अंदर निस्वार्थ होता है ना, स्वार्थ, वो व्यक्ति कभी सफल नहीं हुआ करते हैं। और मुझे अच्छा ये लगा कि आपने क्या बोला कि मेरा काम हो या ना हो, पर सरकार योगी की हो, तो कहीं ना कहीं आपने उनके काम की सराहना की है। और सर मुझे जी ऐसा है, सुनो जी, मेरी बहन बिटिया भी दिया बता जाती है, कोई चिंता नहीं है हमारे लिए कि अगर से सरकार आ गई तो साहब मैं धुल धुल के मारा जाऊंगा मैं। नहीं नहीं, मैं समझ सकता हूँ। क्या पूरा नाम क्या लिखते बताया आपने? मेरा नाम रामशंकर है। रामशंकर, मतलब आगे क्या लगाते टाइटल में? हाँ जी। टाइटल क्या लगाते हैं, मतलब आगे नाम के आगे क्या लगाते हैं? मैं अपने नाम को लगाता हूँ श्री राम शंकर। श्री राम शंकर, मतलब किस वर्ग में आते हो? वर्ग मतलब समझते होगे ना, कैटेगरी। हाँ जी जी जी, वाल्मीकि है। अच्छा, वाल्मीकि, मतलब देखा जाए तो एससी समाज से। जी। देखिए कितनी अच्छी सोच है आपकी, और मुझे उम्मीद है कि, और आज वाकई में सच्चाई ये है कि वाल्मीकि समाज बहुत अच्छा समाज है। जिन लोगों ने जो लोग पीछे करने में लगे रहे बहुत दिनों तक, ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों की जो सोच है ना, वाकई में, अब आपने मालूम कौन सी बात कही है? आपने वो बात कही है कि प्रभु श्री राम के जमाने वाली, जैसे भगवान राम को लोग मानते थे, वैसे कहीं ना कहीं आप लोगों की सोच है। और मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जो सरकार अच्छा काम करती है उसकी सराहना भी आप करते हो, और गरीबों के हित के लिए काम किया है। अब ये मैं अगर सच बोलता हूँ तो लोगों को मिर्ची लग जाती है। बताइए सर, मेरी क्या गलती है? नहीं सर, आपकी कोई गलती नहीं है। मेरी बात यह है कि मैं सुकून जहाँ मिलेगा वहाँ जाऊँगा, मेरे लिए कोई रोकने वाला नहीं है। बिल्कुल, आप लोग परेशान ना होइए। योगी जी की अगर सरकार आएगी, मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को कि सन्यासी जो हमारे बाबा हैं, यानी कि योगी सरकार,
मैं पूरा योगी जी पे भरोसा करता हूँ और विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे चौकीदार बंधुओं का बेड़ा अवश्य पार करेंगे। और अदर सरकारों पे नहीं है भरोसा। और अगर हम कह रहे हैं अभी आप ये बताइए, इतनी सरकारें आई, किसी ने चौकीदार का मुद्दा उठाया? नहीं उठाया। अरे कम से कम योगी जी ने बजट तो पास किया, अब वो लागू नहीं हो पाया, अब उनकी उसमें क्या गलती है भाई? नहीं सर, भरोसा है हमें भरोसा है कि मेरे बाबा जी कभी न कभी हमारी तरफ सोचेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन लोग नहीं समझते हैं। ठीक है, मगर मेरे कहने का मतलब ये सर जी, मेरे थाने में थाना उसे तो लगता है ना डिस्ट्रिक्ट बदायूं में, तो इतनी बुरी हालत है हमारे थानों में, हर चौकीदार से नाली और मतलब बाथरूम दारू पी आते हैं, वो उनकी साफ कराते हैं। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, इनके लिए भी मैं लगातार काम कर रहा हूँ, अगर आपने चैनल पे देखा होगा। लेकिन बस ये है कि जैसे अगर आपको प्रॉब्लम होती, कुछ भी होता है, तो आप हमें वीडियो बना करके ज़रूर भेजिए। वहाँ के जो भी एसएचओ साहब हैं उनका नंबर भेजिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जिस थाने पे मैं बात करूँगा वहाँ पर आपका काम होगा और आपसे काम नहीं कराया जाएगा। और काम कराया जाता फिर भी तो आप हमें बताएं, चाहे मुझे बेशक आना पड़े, लेकिन आपके लिए मैं लगातार काम करूँगा। ठीक है? ठीक है साहब, वीडियो बना के मैं भेजूंगा, एक नंबर नोट करिए आप। अरे अभी तो मैं लेटा हूँ, ऐसे नहीं कर सकता हूँ। आप एक काम करो, व्हाट्सएप चलाते हो? जी हाँ। आप व्हाट्सएप पे मेरे किसी मैसेज पे नंबर अपना डिटेल सब भेज दीजिए, इसी पे हमें वीडियो भेजिए। ठीक सर, ठीक है? आप लोग निश्चिंत रहिए, पूरा सहयोग होगा। बस ज़्यादा कॉल नहीं उठा पाता हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन फिलहाल अभी रात था तो अभी आपका कॉल आया, मैं जाग रहा था, मैंने सोचा उठा लेता हूँ, तो मैंने उठाया। दिन में समय नहीं मिलता है। ज़्यादातर आप बात मैसेज के माध्यम से करिएगा, कोई भी बात है मुझे मैसेज कर दो सीधा। ठीक 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 है? ठीक है सर। ठीक।